फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, हमने यहाँ पे शुरू किया था ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रोंकियोडायलेटर शुरू किया था। ब्रोंकियोडायलेटर में हमारे पास बीटा 2 सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स कंप्लीट कर लिया था एंड मिथाइलजेंथिन भी कंप्लीट हो चुका था। सो आज हम देखने वाले हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें हमारे पास दो ही ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट है इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड एंड थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये दो ड्रग्स होती हैं। सबसे पहले हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एंड कुछ पॉइंट्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुक में इसका मैकेनिज्म जो था वो अच्छे से नहीं दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे जो है एस्टाइलकोलिन, हमने यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। अब आपको पता है कि एस्टाइलकोलिन आपको कोलिनर्जिक से कैसे रिलेशन है इसका, ये आपको पहले से पता होना चाहिए था क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी पहले भी पढ़ी है। तो सबसे पहले जब आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपने इसका रिलेशन पढ़ा होगा कि M2 रिसेप्टर, M1 M2 रिसेप्टर, N रिसेप्टर भी होते हैं, N रिसेप्टर, NM रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं काफ़ी सारे। तो आपको इसके बारे में आपको पहले ही पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ आप सबको पता है कि M रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। अब M3 रिसेप्टर पर एस्टाइलकोलिन बाइंड करता है, आकर सबको पता है। अब ये एस्टाइलकोलिन बाइंड करेगा और मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, M3 रिसेप्टर पे कोलिनर्जिक आकर बाइंड करता है एंड देन ये IMP3 डैंग पाथवे को फॉलो करके कैल्शियम का लेवल सेल में बढ़ा देती है। जब कैल्शियम का लेवल सेल में बढ़ता है तो यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे लिए बेनिफिट का नहीं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो रहा है, अस्थमा की बीमारी और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है। तो हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन करना है, ब्रोंकियो डायलेशन करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा, ठीक है। M3 रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल्स, यहाँ पे देखो हमने बात करी है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के जो सेल है वो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो M3 रिसेप्टर है इसको हम ब्लॉक करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मैंने आपको बता दी है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पर इस IP3 डैंग पाथवे को फॉलो करके इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वैसे इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके आगे पाथवे नहीं चलेगा और कैल्शियम जो है वो इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें यही हमारा एक रहेगा मेन। तो बेसिकली इसको ही ब्लॉक करता है, ठीक है। ये छोटा सा मैकेनिज्म था इसका। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटीकोलिनर्जिक दिए हुए यहाँ पे दो ड्रग्स, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड थियोट्रोपियम ब्रोमाइड आर द एट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये आपके कौन से हैं, एट्रोपिन के सब्सटेंसेस हैं आपके, ये सब्सटेंस हैं। और यहाँ पे ये सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है आपकी एस्टाइलकोलिन को, यानी सिलेक्टिवली एक होता है सिलेक्टिवली, एक होता है नॉन सिलेक्टिवली। यानी ये M3 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगा, ऐसा नहीं कि M2 M3 जैसे और भी रिसेप्टर होते हैं ना, M2 M3 M4। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक को ब्लॉक कर रहा है, जैसे यहाँ पे M3 को ही ब्लॉक करेगा। तो ये सिलेक्टिवली ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एस्टाइलकोलिन इन द ब्रोंकियो स्मूथ मसल्स एंड कोज द ब्रोंकियोडाइलेशन। ब्रोंकियोडाइलेशन ये कराता है, तभी ब्रोंकियोडाइलेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक। एंड दे आर डू नॉट इफेक्ट ऑन द म्यूकोलाइटिक क्लियरेंस में, यानी जो म्यूकस होता है, म्यूकोसिलरी जो होती हैं उसमें किसी तरह का इसका यूज नहीं है। एंड दे हैव अ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड आर लेस इफेक्टिव देन द सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स इन द ब्रोंकियल अस्थमा। यानी जो हमने पिछली बार सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स पढ़ी थी उससे लेस इफेक्टिव है, ठीक है। एंड एंटीकोलिनर्जिक आर द, अब जो ये मेडिसिन है एंटीकोलिनर्जिक, ये COPD में और ब्रोंकियल अस्थमा में दोनों में ही काम आती है। और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहता है, इनहेलेशन रूट से हम इसको दे सकते हैं। और यहाँ पर ये प्राइमरीली लार्जर एयरवे पे एक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका थियोट्रोपियम है ये आपका लॉन्गर एक्टिंग है और मोर देन द एफिकेशियस देन द इप्राट्रोपियम, ठीक है। एंड अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में दें, यानी कॉम्बिनेशन में आप उसको बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, क्योंकि इन दोनों का काम ही क्या है, ब्रोंकोडाइलेशन कराना। देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में बीटा 2 के साथ, यानी सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स आ गई सारी, सिम्प्टोमेटिक ड्रग को हम एंटीकोलिनर्जिक के साथ दे सकते हैं। बट हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो सिम्प्टोमेटिक ड्रग है उसको हम मिथाइलजेंथिन के साथ नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ही हार्मफुल इफेक्ट था वो है कार्डिक स्टिमुलेशन। अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन देते हैं, कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
और इसी के साथ हमारा यहाँ पे ब्रोंकियोडायलेटर भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे बाकी अदर जो ड्रग हमें दी हुई है यहाँ पे, उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।